हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त भी। तो काफ़ी दिन से रीडिंग स्किप थी, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी, क्योंकि सभी को पता है कि दिवाली के उत्सव पर साफ़ सफाई का और काम का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, तो समय नहीं लग पाया इस वजह से। तो इस वजह से रीडिंग काफ़ी समय के लिए स्किप हो गई। तो आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आप सभी के लिए, जो भी लव लाइफ को लेकर परेशान है, सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। बहुत कुछ इस रीडिंग में देखेंगे, जैसे कि आपके पर्सन इस फेस्टिवल महोत्सव में कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, क्या आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ये सब जानेंगे आज की रीडिंग में, और उनके कुछ लव मैसेज वगैरह भी देखेंगे। तो लास्ट तक रीडिंग में बने रहें। आप सभी के बहुत सारे जो भी आपके मन में चल रहा है, शायद इस रीडिंग में आपको बहुत कुछ मिल जाए। तो बिना स्किप किए बड़े प्यार से रीडिंग को देखिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर ज़रूर होंगे आपके, तो बने रहें। चलिए, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। कैसी एनर्जी है? क्यों ब्लिंक कर रहे हो? पता नहीं। तो चलिए, जब तक कार्ड शफल कर रहे हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। चलिए, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो मां भगवती, जय हो सद्गुरुदेव। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने व्यूवर्स की एनर्जी चेक करेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अगर आपकी एनर्जी आई है तो आपके पर्सन की भी 100% आएगी। तो देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसी कंडीशन में हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त जिनके भी सामने रीडिंग आएगी, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, अभी इस वक्त कैसी फीलिंग्स हैं, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग उनके पर्सन को लेकर क्या है। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। लीजिए, लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स एंड हैंगमैन कार्ड अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं कैसी एनर्जी आई है। आज मेजर अरकाना, मेजर लेवल पे जो भी होगा, अधिकतर लोगों से रेजोनेट होगा। रीडिंग की शुरुआत हुई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं किसी डिसीजन का इंतज़ार, क्लैरिटी का इंतज़ार, बहुत ज़्यादा माइंड में आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बेतुका। ठीक है, आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, और इस वक्त प्यार वाली एनर्जी है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा कि नाराज़ हो, गुस्से में हो, नहीं। बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए, यहाँ इंतज़ार है आने का। ठीक है ना, बॉटम की एनर्जी ने सब बता दिया। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नर्चरिंग, केयरिंग बिहेवियर नज़र आ रहा है आपका। स्पाई कर रहे हो, वो भी काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टेशन के साथ। ठीक है, कि अगर आपके पर्सन आ जाए तो आप ना जाने क्या कर दें उनके लिए। कितना प्यार आपके अंदर है, कितनी सारी बातें आपके अंदर हैं जो आप उनको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप अपने कहीं कन्वर्सेशन बीच में छूट चुका है, तो आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि अगर इंसान आ जाए तो मैं अपने मन की बात एक बार कह दूँ, क्लियर कर दूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, या मैंने उस वक्त ऐसा नहीं बोलना चाहा था, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब आपके अंदर जो भी है ना, सब बताना चाहते हो। ठीक है, बहुत बहुत सारी बातें आपके अंदर हैं इस वक्त जो आप उनसे एक्सप्रेस करना चाहते हो। एंड कुछ लोगों की लाइफ में, ऑफकोर्स जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो आप देख रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी जल्द से जल्द एंड हो, क्योंकि इसने आपकी लाइफ की लंका लगा रखी है। इसकी ये जो है ना ऐसे लेकर बैठ गई है कि ना तो निकल ही रही है, ना आपको एंटर ही करने दे रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में कोई अदर, मतलब
उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ ही हो, मदर भी हो सकती हैं, या उनका करियर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या इनके घर वाले इनके लिए शादी वादी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप खुद परेशान हैं कि कब मानेंगे, इनकी फैमिली कब रजामंद होगी, कब हम दोनों साथ होंगे। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पास कब आएंगे, आपका कनेक्शन कब सुधरेगा, है ना कहीं आप किसी जानने की भी कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अगर आप दोनों साथ में मैरिड हो तो ये इंसान कब आएगा रिटर्न, कब मेरी लाइफ में सुख शांति आएगी, कब ये थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, कब मेरी वैल्यू करेगा। तो ये चीज़ें कब थर्ड पार्टी मानेगी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके उसमें है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेतुका ज़्यादा, ठीक है। और आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये एंड हो ताकि आपकी लाइफ में आपके पर्सन रिटर्न आए प्रपोजल के साथ, ठीक है। आप शादी का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे कि बहुत जल्द से जल्द ये हर फियर से निकल के आपके लिए स्टैंड लें, आपके पास रिटर्न आए। अगर इनके अंदर कोई भी फियर है लाइक फैमिली का, समाज सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे घर का नेम फेम खराब हो जाएगा, तो जो भी अगर कोई भी इश्यूज़ है ना, कास्ट का, कल्चर का, नेम फेम, इन चीज़ों का जिसका भी, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये इंसान इन सबसे बाहर निकल करके आपके प्यार की वैल्यू करे और ये रिटर्न आए, ठीक है। जो वैल्यू आप इसको देते हैं ये आपको रिटर्न दे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। स्पाई बहुत किया जा रहा है इस वक्त अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त पूरा फोकस सिर्फ अपने ऊपर है। आप शायद प्लान कर रहे हैं खुद को हील करने का, एंड चेंज, यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि इस जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आए, जो रिलेशनशिप आपका, आपको ऐसा लगे कि ख़त्म हो गया है, तो अब इसके बाद आप बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस कर रहे हैं और खुद को बहुत बदल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप सेल्फ लव में और काफ़ी ज़्यादा पास्ट से सीखे हो, ठीक है, मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़े हो। अब आप दिल से नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा दिमाग साथ में यूज़ करते हो, हमेशा दिल की नहीं सुननी अब, है ना। ये दिल बड़ा परेशान करता है, मुझे दिमाग से चलना है। अब बहुत खेल लिया लोगों ने मेरे साथ, ठीक है। मेरी वैल्यू इतनी भी ख़त्म नहीं है या इतनी भी कम नहीं है जो कोई भी ना करे, ये चीज़। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बुरा मूवमेंट इस वक्त चल रहा है जिसे आप बहुत बुरी तरह से फेस कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। जिन लोगों के पर्सन प्रपोजल नहीं लेके आ रहे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को शादी को लेकर के बड़ा पंगा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, उसमें पंगे चल रहे हैं, या आपके पर्सन मैरिड हैं, वहाँ पंगे हो सकते हैं, या उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बताया तीनों रीज़न है ना, तीनों ही रीज़न है यहाँ पर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगर इस वक्त कहूँ तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। आप स्पाई कर रहे हैं, अपने पर्सन को आने का इंतज़ार है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड ये भी एनर्जी बहुत अच्छी है कि कहीं ना कहीं आप देखिए अपने पर्सन को मिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन खुद को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये पता है कि आपका पर्सन अब आपके पास रिटर्न नहीं आएगा, या आपको होप लग चुकी है नहीं अब वो आएगा ही नहीं, ख़त्म हो चुका है, या मुझे उसके आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं आप ये क्लियर करके बैठ गए हो उनके लिए। तो स्पेशली आप मिस तो बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, खुद को चेंज करने पे तुले हुए हो। तो ये भी एक हायर वाइब्रेशन की निशानी है धीरे धीरे, क्योंकि जो अपना है वो रिटर्न आएगा ही, और जो नहीं है तो उसके पीछे क्या ही भागें, है ना। जो नसीब में ही नहीं हो तो उसके पीछे क्या भागें, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीज़न निकल के आए हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त किसी किसी का मन ऐसा कर रहा होगा कि कुछ भी ना करो, बस पूरा दिन किसी काम में मन नहीं लग रहा, बस अपने पर्सन को सोचे जा रहे हैं, है ना। वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। जैसे मैं सोच रही हूँ कि अब उसको भी याद आ रही होगी, है ना। चलिए इनकी एनर्जी से चेक करेंगे। तो पहले देख लेते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में अभी इस वक्त, क्या है उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग, क्या मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को।
कैसा जा रहा है फेस्टिवल टाइम मेरे व्यूवर्स के बिना? दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। रिग्रेट है, अगर आपसे दूर है, परेशान है। रीडिंग की शुरुआत यहाँ टावर से हुई है विथ 4 ऑफ वैंड्स। किसी तरह का देखिए यहाँ भी मैरिज की ही एनर्जी है। किसी तरह का मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है और ये इंसान आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपके में बॉटम ऑफ द डेक था, यहाँ पे यहाँ आया है। तो ये इंसान बहुत जल्दी खुद से भी रिटर्न आना चाहते हैं आप, क्योंकि इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके बिना, गिल्टी फील हो रहा है। अगर आपसे दूर हैं, कोई भी थर्ड पार्टी रीज़न हो तो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और कहूँ तो एंजाइटी वाली एनर्जी है इनकी। घुटन फील करे, बहुत ज़्यादा घुटन, जैसे ज़िंदगी ना बोझिल सी लग रही है ऐसा। और उस बोझिल ज़िंदगी में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से टावर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये वहाँ भी खुश नहीं है, ठीक है। जहाँ भी ये खुश रहने की कोशिश करें, खुशी नसीब नहीं हो रही है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के अंदर खुशी देखी तो भी खुश नहीं है। अब ये सच्चे प्यार का वो देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके आने का वेट कर रहे हैं। अगर ये आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार कैसे जाऊं, क्या प्लान करूं ताकि कुछ भी चीज़ खराब ना हो लाइफ में और शुरुआत बहुत अच्छी हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वैंड्स विद व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं जिस भी प्रॉब्लम में उलझे पड़े हैं, जिन भी उलझनों में हैं, जिस भी बर्डन में है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत समय से परेशान हैं, बहुत हो गया अब मैं निकलूँ और अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत करूँ। बहुत ज़्यादा दिल टूट चुका है इनका, ठीक है। इनको भी कहीं ना कहीं ट्रिगर मिला है थर्ड पार्टी से, बहुत तगड़ा। अगर ये वहाँ से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहाँ ऐसा नहीं मिल रहा है। चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई इनकी मतलब वाइफ वगैरह हो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, पेरेंट्स हो, करियर हो, तो कहीं ना कहीं इनका मन नहीं लग रहा और ट्रिगर बड़ा तगड़ा मिला है इनको, ठीक है। अब इनका मन क्या कर रहा है, अब प्यार को ढूंढ रहा है, क्योंकि अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है। मन नहीं लग रहा कहीं भी, कोई भी कैसा भी सेलिब्रेशन चल रहा हो, ये उसमें आप ही को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। भले ही ये खुद को कितना भी बिजी कर रहे हैं, भले ही ये खुद को कितना भी ज़्यादा दिखा रहे हों लोगों को कि यार मैं नहीं ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं, बराबर टूटते ही जा रहे, टूटते जा रहे। बहुत से क्या कहते हैं ना, फैमिली के सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, नहीं सही हैं, बढ़िया हैं, लोगों के सामने। तो इनका कुछ लोगों के पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है कि दिखावा बहुत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। क्या इस फेस्टिव सीजन पे इनका मन लग रहा है आपके बिना? कैसा जा रहा है? देख 10 ऑफ सॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ हैंड्स। कहीं ना कहीं ये मनौती मांग रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत। आप एक हीलर हो इनके लिए, आप आ जाते हो जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ जादू से भर जाता है इनका, जैसे आप इनकी लाइफ से ना सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हो। तो कहीं ना कहीं 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किसी की वजह से अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, दूरी है, अगर इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया है, तकलीफ दी है, तो उसका भी इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। अब ये मनौती मांग रहे हैं कि यार ठीक हो जाए सब कुछ मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कर्मा भी फेस किया है, बहुत बड़ा ट्रिगर इनको मिला है, बहुत तगड़ा ट्रिगर रिसेंटली, बहुत ज़्यादा। पहले ही बताया मैंने, बहुत तगड़ा ट्रिगर, और उसमें इन्होंने आपको बहुत मिस किया है कि यार सही इंसान तो वही था जिसे मैंने खो दिया, जिसे मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिया, ठीक है। तो इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि कल न्यू मून है,
नाइट से लगेगा, वैसे तो दिन भर का तो परसों का है, परसों का भी है, ठीक है, कल भी है, परसों भी है। जो दिवाली पूजन लेकिन सब कल ही कर रहे हैं, और बताइएगा भाई कौन कब कर रहा है, क्योंकि रात की दिवाली तो कल की ही है, वैसे तो शाम से ही शुरू हो रही है, ठीक है, लेकिन जो पूजा, जैसे दिवाली की पूजा रात को ही करते हैं सब, तो पूजन का समय रात का तो कल का ही है, और परसों मेरे ख्याल से 5:45 या 56 के इतना ही इसके आसपास का टाइम है पूजन का। तो वो दिन सा रह जाता है ना, तो इतना नहीं वो रहता, इसलिए सब अधिकतर क्या करते हैं, नाइट में पूजा करना सही रहता है ना, तो इसलिए अधिकतर लोग 20 की ही मना रहे हैं। बाकी आप बताइएगा आपकी तरफ कब मन रही है दिवाली, और प्लीज़ एंजॉय करें। देखिए फेस्टिवल साल में एक बार आता है, ठीक है, खैर मैं बाद में बताऊंगी, रीडिंग के लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर करूंगी तब कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जो रीडिंग का बहुत वेट करते हैं, सिर्फ रीडिंग देखना पसंद है। चलिए देख लेते हैं अभी इस वक्त दोनों के दिल में क्या है एक दूसरे को लेकर। लीजिए, इससे बेटर कार्ड नहीं हो सकता, इससे बेटर कुछ नहीं आ सकता, है ना। एक नई शुरुआत अपने प्यार के साथ। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बेफिक्र रहो, सब मिलोगे, चाहे थोड़े समय के लिए मिलो, क्योंकि देखिए परमानेंट यूनियन हर किसी का नहीं हो सकता, ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। मैं तो हमेशा कहती थी कि शुगर कोट क्यों ही करूँ, जब मुझे पता है चीज़ें तो मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ प्रे कर सकती हूँ। बाकी आपको सब दिखाई देता है, मैं खुद कहती हूँ, मेरे अधिकतर व्यूवर्स को पता होगा कि वो कैसी जर्नी में हैं, लेकिन अभी अपने दिल से सेटिस्फाइड नहीं है ना, फियर है, डर है कहीं ना कहीं खोने का, कैसे रहूँगे कैसे, क्योंकि वो क्या है ना, जो आपने दिया है उसको नहीं भूल सकते आप, सामने वाले का दिया नहीं, आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने जो पाने की ख्वाहिश रखी है, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, है ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, और वो चीज़ कहीं ना कहीं तोड़ गई, क्योंकि उम्मीदें ही टूटते हैं ना तब इंसान हारता है, और उम्मीद किसी अपने से की जाती है ना। हमेशा देखिए ज़िंदगी में मैं तभी कहती हूँ, बहुत सौ को तो ये भी समझ नहीं आता, मैंने इतने देखे हैं जो ये कहते हैं ना, दावा ठोकते थे मैं बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, और 5 7 10 साल बाद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान किस गली मुड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इतना तकलीफ़ दिया है उस इंसान ने, इतना तोड़ा है कि आज उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया, कहले मैम आज भी ना हमारे रिश्ते को, एक को तो 15-16 साल हो गए थे, कहले लेकिन तब भी ना आज भी मेरे अंदर से कभी उसके लिए कोई गाली गलौज या कोई ऐसी बुरी बात नहीं निकलती, उसने मुझे इतना थोड़ा, कोई 7-8 महीने का उनका कनेक्शन रहा बस, अच्छा, और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 5-7 साल उन्होंने, उस लड़की ने रिक्वेस्ट में निकाले कि प्लीज़ सब ठीक कर लो, प्लीज़ सब ठीक कर लो, घर वाले भी रोक लिए रिश्ते से, शादी नहीं की, है ना, लेकिन फिर भी मन से कभी बुरा नहीं निकला, कहने की पता नहीं क्यों मेरे ना मन से बुरा नहीं निकलता उसके लिए। मैंने कहा देखिए प्यार तो रहा, और सबसे अच्छी बात यह कि आपने अपने प्यार की वैल्यू करी, क्योंकि तुमने स्पेंड किया वहाँ पे, है ना, उस इंसान ने जो किया वो उसका है, उसने क्या किया, लेकिन आपने क्या किया वो आपको देखना था, है ना, तो वो चीज़। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें एंजल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंस आ रही है, ठीक है, तो अपने प्यार की वैल्यू सबसे पहले करें, अगर आपने किसी को दिया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि हमने ऐसा दिया है, कि याद रखेगा ज़िंदगी भर, याद रखेगी ज़िंदगी भर, हमने ऐसा दिया है, दिस इज़ माई लास्ट शफल, उस पर तो तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि हमने इतना प्यार दिया है कि ज़िंदगी भर याद रहेगा, जब जब प्यार का नाम आएगा तो हम खड़े होंगे वहाँ पर उसकी यादों में। है ना, क्योंकि ट्रू लव ही, सच बता रही हूँ, जब ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल लगता है ना, तो इंसान सिर्फ प्यार टटोलता है, और हर जगह सडन कोई क्वेश्चन था तो नो आया है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, बिग हैप्पी, जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में अच्छे के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आने वाला समय आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव लेके आ रहे हैं,
अबंडेंस आने वाली है। कुछ लोगों को कुछ महीनों का समय लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं अभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो नहीं, कुछ महीने का तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए आने वाला साल कुछ अच्छा लेकर आएगा, ठीक है। बीच का रास्ता निकलेगा, हीलिंग पर फोकस करो, रिकवरी होगी। अगर आप हेल्थ वाइज थोड़ा परेशानी में चल रहे हो तो हाँ भी रिकवरी के चांसेस हैं, ठीक है। एंड मेडिटेशन ज़रूर करो, अपने ईश्वर से संपर्क बढ़ाओ, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ओके। तो ये एंजल गाइडेंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आज एंजल गाइडेंस जल्दी कर दिए, ना जाने क्यों। चलिए कोई ना, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का क्या एक्सपेक्टेड है। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। थ्रोट चक्र एंड इमोशनल लॉस। कुछ लोग ना कन्वर्सेशन सही से नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन का हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र दोनों ही ब्लॉक है। ये अपने दिल की बात सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, जो इनके मन में है वो बोल ही नहीं पाते, ठीक है। आप थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र अपना क्या कहते हैं ना एक्टिव करो, ठीक है, उस पर वर्क करो ताकि ये इंसान एक्सप्रेसिव हो। मेमोरी ऑफ लव। आने वाला समय बहुत कहते हैं ना मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और जितनी मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी उनके यूनियंस होंगे, जिनके भी डेस्टाइन्ड लिखे हुए हैं यूनियन। मैंने बताया 10 पोर्टल के बाद कई मेरे व्यूवर्स के मैसेज आए जिनके यूनियन हुए हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। एंड क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे बताया मैम हमारे यूनियन हो गए, हमारा पर्सन आ गया। मैंने बहुत खुशी की बात है। तो जिनके भी यूनियंस हुए हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके नहीं हुए हैं आप प्लीज़ थोड़ा वेट करें। औरों के हुए हैं आपके भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जिनके डेस्टाइन्ड हैं उनके यूनियन होंगे, ठीक है। एंड मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग ज़बरदस्ती रुके हुए हैं, जिन लोगों के पर्सन, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, इनके लाइफ में बहुत बुरा फेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिन लोगों के पर्सन अभी नहीं आ रहे हैं तो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं पहले, ठीक है। जैसे ही इनका कर्मा क्लींस होगा तभी आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। इसलिए इनका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं है, ठीक है। आने वाला समय इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद दिलाने वाला है। इनकी लाइफ में भी मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत याद करेंगे आपको, और हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की तबीयत भी खराब हो जाए अचानक, इतना ज़्यादा मिस करें कि तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। तो ये इंसान तब रिटर्न आएंगे, ये खुद को रोकने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे, आने वाले समय में आएंगे, ठीक है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये इनको ये देखना पड़ेगा कि ये इनकी खुशी किस में है, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं, नहीं डिसीजन ले पा रहे, दो सिचुएशनों में जगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब इनको ये लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, सब ने मुझे छोड़ दिया, मेरी लाइफ में बहुत बैड फेस चल रहा है, तब इनको समझ में आएगा इनके लिए क्या सही है और क्या गलत, तब ये एक डिसीज़न लेंगे जब सब इन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा आने वाला है इनकी लाइफ में। कहते हैं ना अपनों से ही अपने ही डिस्टेंस बनाएंगे, वो सही रंग दिखाएंगे, तभी अपनी खुशियों को चुनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है अधिकतर मेरे व्यूवर्स का। इमीडिएट फ्यूचर लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या नज़र आता है। चेंज आएगा, पेशेंस रखो। जिन लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट आएगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। कुछ लोग खुद से रिलीज करेंगे रिलेशनशिप को, कुछ लोगों की लाइफ में मूवमेंट आएगी, आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। आने वाला समय कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकता है, हो सकता है आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या आपके पर्सन की हो जाए। न्यू बिगनिंग एंड कॉल मैसेज का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है।
तो आने वाला समय मूवमेंट भी लेकर के आ रहा है, और कुछ लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे, रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से। एक साइकिल, ठीक है। एक साइकिल एंड होगी तभी तो एक नया शुरू होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन आंसर। सॉरी, आज मैं पहले लव मैसेज देखना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि हो सकता है कल मैं रीडिंग ना कर पाऊँ। और सभी मेरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। बहुत अच्छे से आप अपना फेस्टिवल एंजॉय करें, बहुत अच्छे से पूजन करें, मन लगाएं, क्योंकि देखिए जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जब अपने हाथ का कुछ है ही नहीं, अगर हमने अपना 100% दे दिया किसी को मनाने में, किसी के लिए जो हम चाहते हैं अपनी डिज़ायर को पूरा करने में, अगर हम अपना 100% दे चुके हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, अब रिज़ल्ट हमारे हाथ का नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, अच्छे से पूजन करो, बढ़िया पूजन करो, परमात्मा की तरफ थोड़ा ध्यान लगाओ, हो सकता है वो आपकी डेस्टिनी चेंज कर दे और आपके लिए कुछ अच्छा लिख दें, ठीक है, क्योंकि भाग्य बदलना सिर्फ उन्हीं के हाथ में है ना। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ लव मैसेजेस उनके पर्सन की तरफ से। आज अलग अलग डेक से देखूंगी लव मैसेजेस भी। यू आर ऑनेस्ट विद मी, इनको पता है आप इनके लिए लॉयल हो, ठीक है, ईमानदार हो। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, ठीक है। अरे ये क्या कह सकते हैं ना, कुछ लोगों को देर से समझ में आता है उनको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, सच बता रही हूँ ये बात। कुछ लोग क्या होता है ना, अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, और लाइफ का एक ऐसा स्टेज आता है जब वो बहुत तब पछताते हैं। यू कैन रीड माई माइंड, आप इनका दिमाग पढ़ सकते हो। यू मेक मी स्माइल, आप इनकी खुशी का कारण हो सकते हो, आप इनको अच्छा फील कराते हो। यू मेक मी फील अलाइव, आपने इनको जीना सिखाया है। यू होल्ड मी टाइट, हाँ ये चाहते हैं आप इनको अच्छे से हक कर लो। यू आर वेरी फॉरगिविंग, आप हमेशा इनको माफ़ कर देते हो चाहे कितना भी बुरा कर जाएं। यू आर ऑनेस्ट विद मी, आप इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, ठीक है। एंड ये मैंने पढ़ ही दिया था, क्यूट एंड अडोरेबल, ठीक है। चलिए देखेंगे आज अलग अलग डेक से मैं ज़रूर देखना चाहूँगी मैसेजेस, ताकि काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे व्यूवर्स को बड़े पसंद है, कुछ व्यूवर्स को, है ना, कि मैसेज, क्योंकि देखिए त्यौहार का समय है। आज तो मैं फिर भी पूरा दिन रेस्ट किया है मैंने, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो सुबह का काम निपटा के दोपहर में ऐसे सो गई थी, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे सो गई। और ड्रीम में फंसी हुई थी, खुद ड्रीम देख रही थी। चलिए देख लेते हैं और मैसेजेस क्या आते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, ओके। इनके डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया है कि इनको आपकी कमी हो गई है ना, विटामिन तुम्हारी कमी हो गई है। बी माई वैलेंटाइन, हो सकता है कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर माई सनशाइन, वाओ। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग, आप इनकी आत्मा हो, प्यार हो, सब कुछ हो, हैं। यू आर मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन, ठीक है। देखिए ये मेक मी हैप्पी वाला शायद अभी इसमें भी आया था, ये अधिकतर लोगों से रेजोनेट करेगा। आप इनकी खुशी का कारण हो, खुशी की चाबी हो। लास्ट में ना जब मैं काफ़ी सारे कार्ड्स देख लूँ पहले, तब मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि अधिकतर लोगों के पर्सन क्या सोच रहे हैं, लव मैसेजेस क्या हैं उनके, ठीक है। अरे आ जाओ,
चलिए इसमें से छांट लेते हैं कुछ कार्ड। प्लीज़ आ जाओ। काफ़ी ठीक निकल आया है। देखते हैं। आई लव यू, आई लव दैट यू मेक मी फील सिक्योर। आप इनको सिक्योर फील कराते हो, ये आपके पास रह के सिक्योर फील करती हैं। आई लव द वे यू लुक एट मी। इनको अच्छा लगता है जब आप इनकी तरफ देखते हो। आपका ध्यान इन्हीं की तरफ रहना चाहिए एक्चुअली। इनको पसंद नहीं है आप इधर उधर देखो या कहीं और अटक जाओ। अगर आप इनके सामने किसी और को देखो तो शायद जल भुन के राख हो जाए। आई लव यू बिकॉज यू आर माई सोलमेट एंड बेस्ट फ्रेंड। ये कार्ड भी इसमें आया था, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, इसलिए आपसे दूर नहीं जा सकते। अगर कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो हैं ज़बरदस्ती दूर रहने की कोशिश भी करेंगे, तो जिनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, इंसान रह ही नहीं सकता। इन द सेंस कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी अगर स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म है, वो भी नहीं रह पाएंगे, आएंगे लौट कर। आई लव यू बिकॉज यू आर माई सोलमेट एंड बेस्ट फ्रेंड। दो बार, वाह, ये तो क्लियर हो गया। आई लव हाउ प्राउड यू आर ऑफ मी। आई लव यू, यू आर ऑलवेज चेकिंग इन ऑन मी टू मेक श्योर आई एम ओके। वाह आप हमेशा इनको ये देखते रहते हैं ठीक ठाक है नहीं है, मगर खबर बहुत रखते हो हैं किसकी एनर्जी है भैया। आई लव दैट आई कैन ट्रस्ट यू जजमेंट। You are the most caring person I know. I love that I can trust you with my whole heart. देखिए अगर इस मैसेज कार्ड के अकॉर्डिंग आपको बताऊं सारा, तो मैसेज कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सन हैं उनका मैसेज यही होगा कि एक तो आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आप इनको कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी गलती करिए, आप माफ़ बहुत जल्दी कर देते हो। आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। आप इनकी केयर बहुत ज़्यादा करते हो, आप इन पे पूरी तरह से नज़र रखते हो। अगर आपको पसंद नहीं है इंसान आपके अलावा किसी की तरफ देखे या जाए, जेलसी फील होती है फिर आपको, है ना। एंड आप इनको हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, ठीक है। अगर ये कभी उदास हों, किसी प्रॉब्लम में हों, तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हो। आप उस प्रॉब्लम से इनको निकालते हो। जैसे मैंने आपको कार्ड में रीडिंग में भी बताया था कि आप इनके लिए एक हीलर का काम करते हो, ठीक है। आप काफ़ी केयरिंग हो, इनके लिए हीलर हो, सपोर्टिव हो एंड ऑनेस्ट हो, ठीक है। इनको बहुत बेफिक्री रहती है कि यार आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इनके लिए ना हमेशा अवेलेबल रहोगे। हमेशा जब भी आएंगे तो आप इनके लिए अवेलेबल हो, आप इनसे दूर जा ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा श्योर है ये आपको लेकर के, खोने का डर नहीं है इनके अंदर कि खो ना दो, नहीं है, श्योर बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, ठीक है। तो मैसेज ये चीज़ आया है, और मिस तो खैर कर ही रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको बड़ा अच्छा फील होता है आपके साथ। तो रीडिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ज़्यादा निकल करके आई हैं। ओके चलिए देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको लव मैसेज अच्छे लगे हों, और ज़रूर बताइएगा भाई सबकी दिवाली कैसी चल रही है, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे पास और कोई है नहीं ना। मेरे पास काम के अलावा और कुछ भी नहीं है भाई। हमारी मीनू वाले मैम गाँव हो सकती हूँ फिलहाल, तो क्या कह सकते हैं भाई। अगर हमारी देसी भाषा में कहूँ तो झाड़ू पोछे हाथ में रहते हैं। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, है ना। क्या कहते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। और मिडिल क्लास भी क्या, सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है, मुझे पर्सनल अपने हाथों से काम करना बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी हो। अभी मैंने घर के लिए भी एक बंधनवार बनाई थी खुद अपने हाथों से, तो मेन गेट के लिए मैंने कहा नहीं मुझे बनानी है, मेरा मन है मैं बनाऊँ थोड़ी देर। तो रात को बैठ गए, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता था, तो 1-1:30-2 बजे जब समय मिला तो तब लेकर के बैठ गए। तो उस चक्कर में मतलब लगे रहे कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। और जो चीज़ का मन आ जाता है ना तो वो करना ही है ये चीज़। अब लेट नाइट क्या कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकती मैं, क्योंकि सब सो जाते हैं रूम में। अब लाइट मत खोलो, है ना, फिर बाहर बैठना पड़ता है। तो इसलिए, वरना रीडिंग भी कर दूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि भाई ये हो गया। लेकिन जब सब सो जाता है, थक के सो जाता है, मैं बोलूँगी तो सारे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो ये चीज़ रहती है। मैंने कहा यार वैसे ही थक लिए हैं सब, तो इसलिए ये त्यौहार का समय है भाई, थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना। सभी की हो जाता है कि मेरे ही हो जाता है भाई, सभी की ही होता है
फेस्टिवल पे तो सभी के ही होता है। अरे हमारे मैसेज कहाँ चले गए भाई, दिखाई नहीं दे रहे आज। ओके मैम कहाँ हो, यहीं है, जाएंगे कहीं नहीं, बस थोड़े दिन के लिए रेस्ट ले लिया था, लेकिन अब कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि एक ही दिन की बात और है ना। फिर नहीं, अभी तो गोवर्धन गुदौश तक रहता ही है ना, पर बीच में इस बार स्पेस भी है 21 का, और 22 की गोवर्धन है एंड 23 की दौज, भाई दूज, तो काफ़ी अच्छा है। ओके ये तो नहीं पता कौन है ये, अनवी नाम, अनवी, अनवी नेम डिज़ाइनर। ओके ये तो नहीं बताया आपने कि कब आएंगे, कब तक लोग खुशी के मारे खिड़कियां दरवाजे पर टंगे रहेंगे। मैंने ना रीडिंग की होगी तो ऑफ कोर्स बताया होगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने अगर कोई उसमें कहा है तो वो मैं पूरा ही बताती हूँ कि कब तक आएंगे, कब तक आप वेट कर सकते हैं और क्या है। आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। गुरमीत जी हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। अगले साल से ससुराल में हमेशा रहूँगी, क्या बोल दो इतना। देखिए ये कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप अगले साल से वहीं रहोगी, कैसे रहोगी, क्योंकि देखिए मैं झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगी इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ का, और कहीं ना कहीं डिले भी आप ही की तरफ से है। मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करो, कुछ चीज़ें अभी हाइड हैं, हिडन है, ठीक है। और क्या कह सकती हूँ इस चीज़ में, मैं आपको कई बार कई चीज़ें समझा चुकी हूँ धीरे धीरे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट ईयर के ससुराल में रहेंगी, अच्छा बीतेगा मीनू आलोक का नेक्स्ट ईयर अपने हस्बैंड के साथ। बर्डन भरा है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन चेंज आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। यूनियंस बहुत अच्छे होंगे, होप कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप देखिए आपके कोर्ट कचहरी का भी डिसीज़न आ जाए, सब क्लियर हो जाए, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं मुझे मिस लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कुछ मिसिंग है यहाँ पर, जो मुझे सही से उसके लिए क्या कहते हैं ना, जो अलग अलग स्प्रेड यूज़ करने पड़ते हैं, वो लॉन्ग रीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं स्प्रेड निकालने में, अलग अलग स्प्रेड से देखा जाता है, इसलिए। रेखा जी क्या राजेंद्र तिवारी शालू तिवारी से बात होती हैं या नहीं, चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या राजेंद्र तिवारी की शालू तिवारी से कन्वर्सेशन है या नहीं। देखिए लग तो रही है कन्वर्सेशन है, हो सकता है इनके बीच में कोई कमिटमेंट वमिटमेंट की बातें चल रही हों, ठीक है। क्यों आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, या करियर से रिलेटेड चीज़ें, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर चीज़ें खराब चल रही हैं इनके बीच में, ठीक है, और ये उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शादी विवाह कमिटमेंट, एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। ऐसी कोई कन्वर्सेशन है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर चीज़ें सब खराब हो जाती है, फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चीज़ें इनके साथ चल रही है शालू जी के साथ। क्या कमिटमेंट देंगे शालू को, एम्प्रेस, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर एक लेडी रूड हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी वजह से क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि आपको ये नहीं छोड़ेंगे, समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स इशू,
इस वजह से अगर आपके साथ कन्वर्सेशन होती है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप इनसे मतलब तीखे बोल बहुत ज़्यादा बोलते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हमेशा लड़ाई झगड़ा बच जाता है। देखिए, अगर बात कन्वर्सेशन की है तो ऑफ कोर्स होती है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो रही, बात हो रही है और कमिटमेंट को लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा। राजेंद्र तिवारी जी की फीलिंग रेखा जी को लेकर कैसी हैं? बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज फील कर रहे हैं ये आपके साथ, मजबूरी का बंधन फील कर रहे हैं, एंड करना चाहते हैं चीज़ों को, ख़त्म। क्यों, क्या वजह है कि ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं? ओवर थिंकिंग, ठीक है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑफ कोर्स। क्या खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ? बिल्कुल। फिलहाल चीज़ें थोड़ा सा इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्लैरिटी को लेकर, ठीक है, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं इनकी। बस वही है, कमिटमेंट को लेकर के थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच में चलता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कमिटमेंट की वजह से दोनों दूर हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। क्या डाइवोर्स दे देंगे रेखा जी को? देखिए, प्लानिंग तो पूरी कर रहे हैं। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा रूड इनका आपके साथ बिहेवियर हो, ठीक है, ये चीज़ कहीं ना एम्परर वाली एनर्जी में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रूड हो रहे हो। क्या दे पाएंगे? इतना स्ट्रेंथ है इनके अंदर डिवोर्स लेने का डिसीजन, इतना स्ट्रेंथ तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मूव ऑन करने में इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनको खुद समझ नहीं है इनकी लाइफ में इनको चाहिए क्या। ये चीज़ मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, सच बताऊँ तो ये इंसान का माइंड क्लियर नहीं है, ये भागता है हर जगह, ये इंसान बहुत ज़्यादा, इसको खुद नहीं पता है इनको चाहिए क्या, छोड़ना क्या है लाइफ में, पाना क्या है, सही डिसीज़न कौन से हैं इनकी लाइफ के। क्योंकि देखिए, हम ना सिर्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ भागते हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कोई इंसान आपको प्यार कर रहा है, नहीं, प्यार बहुत अलग चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ, अभी क्या है, सामने से इनको जो इनको चाहिए वो मिल रहा है, बस मीठी मीठी बातें, एक नया रंग, एक नया जलवा, बस उतना ही। थोड़े समय बाद जलवे अलग हो जाएंगे, रंग अलग हो जाएंगे, फिर मन मुटाव हो जाएंगे। जो इंसान एक का नहीं होकर रह सकता वो 70 का कैसे हो सकता है, बताओ। मैं हर किसी से ये सवाल करना चाहती हूँ, जो इंसान एक का नहीं हो सकता, देखिए, अगर आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अगर वो गलत है, आपको छोड़ने पर तुला हुआ है, वो बात तो एक अलग हो जाती है। लेकिन अगर आपका पर्सन आपके साथ लॉयल है, आपकी केयर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि आप उसके साथ लॉयल रहो, उसकी केयर करो, उसकी अगर कुछ लोगों का देखिए पास्ट लाइफ कर्मा होता है कि आपकी लाइफ में किसी को आना ही है, तो ये नहीं कि आप दूसरे इंसान को साइड रख दो, है ना। उस इंसान से अगर आपको लगाव हो भी गया है तो आप प्रभु को ये देखो कि उन्हें ये दिखाने की कोशिश करो कि आप किसी को भी भेज दो, भले ही मेरे मन में उसके लिए भावनाएं आ जाए, लेकिन मैं उसे तब भी किसी गलत उद्देश्य से नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। उसका मंगल रहे, वो खुश रहे, वो जहाँ भी है सही रहे, वो अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन अगर मेरे को इसके साथ रखना था तो इसको क्यों लाए फिर लाइफ में, इसको क्यों लेकर के आए? कहीं ना कहीं हम अपनी ज़रूरत की वजह से भटकते हैं, है ना, ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अगर किसी इंसान ने आपको डांट दिया, हमेशा ही डांटता हमेशा, तो हम क्या करते हैं, किसी अच्छे की खोज में लगते हैं। अब कोई इंसान हमें प्यार करेगा, कोई प्यार देगा, वो चीज़, अब पता चला उस प्यार के चक्कर में कई लोग हमारा फ़ायदा उठा गए, है ना, क्योंकि प्यार तो दिखावा हो गया है आजकल। तो वो चीज़ें चल रही है कि इंसान कन्फ्यूज हो जाता है, उसको चाहिए क्या लाइफ में, क्या चाहिए उसको। सेटिस्फैक्शन थोड़े समय का होता है।
ठीक है, आई थिंक यही क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है नहीं। ठीक है, दिवाली में मायके हैं 9 साल से, अगले साल ससुराल में रहूँगी क्या। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट ईयर दिवाली ससुराल में होगी मीनू की और कैसी होगी। बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि आपकी वेटिंग एंड हो और बढ़िया आपके प्यार के साथ आपकी दिवाली मने। ठीक है, मैनिफेस्ट करो बढ़िया बढ़िया, तो बढ़िया ही होगा। बस एक चीज़ मैं कह देती हूँ, क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये चीज़ कैसे कहूँगा, देखिए बस आप अपने पेरेंट्स की मत सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों साथ, ठीक है। और पेरेंट्स जैसा ये नहीं है कि आप ही के, हो सकता है आपके पर्सन के, उनके निर्णय पे ना जाए। तुम दोनों कभी डिवोर्स के लिए हाँ मत भरना, क्योंकि तुम्हारा एक बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, साथ करने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे डिसीजन पे सब रुका हुआ है, ये देखना, ठीक है। थोड़े समय बाद तुम्हारी ये जिद तुम्हारे बेनिफिट का काम कर रही है। इस वक्त काफ़ी चीज़ें हैं जो आप दोनों को डिस्टेंस में लाने के लिए लगी हैं, ठीक है। तो अधिकतर डिटेल्स मैं ऐसे नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि सही नहीं होगा इसलिए, और प्लीज़ जिद भी मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर हाइड कर देती हूँ जो चीज़ बताने की नहीं है, क्योंकि होप रखो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैं खुद होप पर जीती हूँ। अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, उसके लिए मैं दिन रात एक कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ मेरी नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती चाहिए, और वो किसी और की भी नहीं है है ना, मेरे लिए बनी है लेकिन वो अभी किसी की भी नहीं है, तो मैं उसके लिए भी 100% लाइक हो, चाहे करियर में सक्सेस हो या कुछ भी हो, तो मैं वहाँ 100% दूंगी। तो जो चीज़ ऐसी हैं जो हमारे लिए बनी है और उस पर किसी का हक नहीं है, उसको हासिल करने के लिए दिन रात एक करो, ईश्वर से भी मांगो, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छी चीज़ के लिए होना चाहिए। किसी और का अधिकार छीनना, किसी और की चीज़ों को छीनना नहीं। अगर आपने एक बार किसी को किसी डिसीजन के लिए कह दिया, जैसे बहुत सी लेडीज़ होती है, बहुत से पर्सन होते हैं, ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपने 10 बार कह दिया, बाद में क्या होता है, अगर वो इंसान ने फिर अकेले रह रहे करके किसी और को चुन लिया, अब तुमने क्यों चुना, हम तुम्हारे ही थे, तुमने हमारा वेट क्यों नहीं किया, गलत है। अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, और उसे 2 सिचुएशनों में मत जगल कराओ। या तो तुम पहले अलग होने का कहो मत, अगर आप कह चुके हो अब उसको 2 सिचुएशनों में मत बांधो, अब उसको उसकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करो। ये प्यार का कायदा कहता है कि उसका जीवन सरल होना चाहिए, आपके प्यार का जीवन सरल होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, सुखमय होनी चाहिए। ये नहीं कि वो 2 सिचुएशन में जगल करी, ज़िंदगी का जहन्नुम बन गया और पता नहीं क्या करना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई हो क्षमा करें, किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैप्पी दिवाली।